भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही रहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, एसएससी लेवल का कोई भी एग्जाम्स हो या आरआरबी का हो या फिर यूपीएससी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं। तो संविधान में पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टोटल 37 प्रश्न है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। इसीलिए पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज व्यवस्था दिवस। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो अगर हम बात किए भाग का, तो भाग 4, ठीक है। अगर हम अनुसूची की बात करें तो ग्राम पंचायत व्यवस्था जो है इसके बारे में जिक्र किया गया है 11वीं अनुसूची में। उससे संबंधित सारे प्रावधान जो हैं 11वीं अनुसूची में बताए गए हैं। इसी के साथ एक चीज़ और जानिए, 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है, यानी कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। पंचायती राज क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है पंचायती राज। नेक्स्ट है, यदि ग्राम पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो B.R. मेहता को कहा जाता है। B.R. मेहता यानी बलवंत राय मेहता, ध्यान में रखिएगा। सही मायने में भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर होता है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। पंचायती राज प्रथम कहाँ प्रवर्तित किया गया, यानी सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? राजस्थान में लागू किया गया था। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1959 ईस्वी में, ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किस जिले से की गई थी? नागौर जिले से, ठीक है। तो राजस्थान में नागौर जिला है, इसकी शुरुआत 1959 ईस्वी में की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद किस राज्य में आरंभ की गई थी? आंध्र प्रदेश में। ये दूसरा राज्य था जिस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो अशोक मेहता समिति संबंधित है पंचायती राज से।
अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सलाह दी थी अशोक मेहता समिति ने। तो ध्यान में रखिएगा 2 स्तरीय। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। उन्होंने मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद, ये 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात की थी। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी अशोक मेहता ने। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन होता है? तो जिला परिषद होता है, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन होता है? ग्राम सभा या पंचायत। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर। पंचायती राज की आधारशिला क्या है? ग्राम सभा इसकी आधारशिला है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? कैसी होती है? ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। जैसे कि मैंने बताया है कि भारत में ग्राम पंचायत जो व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय है, ठीक है। सबसे ऊपर जिला परिषद जिला स्तर पर आता है, प्रखंड स्तर पर यानी ब्लॉक, और सबसे निम्न स्तर पे ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है, खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण है। खंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड इसको बोल सकते हैं। प्रायः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य एवं सहयोजित सदस्य। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में। पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है? स्थानीय मेलों पर लगने वाला कर जो है पंचायतों द्वारा वसूला जाता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक इसे बोलते हैं, ग्राम सेवक भी इसे बोलते हैं, ठीक है। ग्राम सेवक या पंचायत सेवक। क्या माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो नहीं। पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती हैं? तो सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान पर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? मेले एवं बाजार पर लगने वाला कर, यानी स्थानीय स्तर पर जो मेले लगते हैं या बाजार लगते हैं तो उसमें जो कर लगाया जाता है वही आय का स्रोत होता है ग्राम पंचायतों का। अगला है, कौन पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं एवं निम्न वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे? राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी जो थे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं एवं निम्न वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व हो इसके समर्थक थे राजीव गांधी, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री।